प्राचीन मेसो अमेरिका में फलने फूलने वाली माया सभ्यता ने अपनी कला, वास्तुकला और गणित की उल्लेखनीय उपलब्धियों से इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी है। वे आकाश के गहरे निरीक्षक थे, जो ऊपर के आकाशीय ताने बाने के बारे में एक अतृप्त जिज्ञासा से प्रेरित थे। माया ने ब्रह्मांड को एक चक्रीय क्षेत्र के रूप में देखा, जहां ग्रहण जैसी आकाशीय घटनाओं का गहरा धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व था। उन्होंने जटिल कैलेंडर विकसित किए, न केवल समय को चिह्नित करने के लिए, बल्कि ब्रह्मांड की लय को समझने के लिए। आकाश के बारे में उनकी समझ ने उन्हें दुनिया और उसके भीतर अपने स्थान के बारे में एक अनूठा दृष्टिकोण दिया। ड्रेसडेन कोडेक्स कुछ जीवित माया पांडुलिपियों में से एक, खगोल विज्ञान की उनकी परिष्कृत समझ में एक आकर्षक झलक पेश करता है। इसके पृष्ठों के भीतर खगोलीय तालिकाओं और गणनाओं का खजाना है, जिसमें ग्रहण की भविष्यवाणियों का विस्तृत रिकॉर्ड भी शामिल है। माया विशेष रूप से शुक्र ग्रह पर मोहित थे, जिसे वे नोह एक महान तारा कहते थे। उन्होंने आकाश में इसके जटिल नृत्य को देखते हुए इसकी गतिविधियों को सावधानी पूर्वक ट्रैक किया। उन्होंने भोर के तारे के रूप में शुक्र के प्रकट होने और ग्रहणों की घटना के बीच एक संबंध देखा। यह अवलोकन इन खगोलीय घटनाओं की भविष्यवाणी करने की उनकी क्षमता का एक महत्वपूर्ण कारक बन गया। ड्रेसडेन कोडेक्स अद्भुत सटीकता के साथ शुक्र और ग्रहणों के चक्रों की गणना करने की माया की उल्लेखनीय क्षमता का खुलासा करता है। उन्होंने आकाशीय पिंडों की गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए जटिल गणितीय प्रणालियां विकसित की। अपनी टिप्पणियों को विस्तृत तालिकाओं और आरेखों में शामिल किया। इन तालिकाओं ने उन्हें उल्लेखनीय सटीकता के साथ ग्रहणों की तारीखों और समय की भविष्यवाणी करने की अनुमति दी। माया के खगोलीय कौशल के केंद्र में उनकी परिष्कृत गणितीय प्रणाली थी। उन्होंने आधार 20 प्रणाली विकसित की, जो आज हमारी आधार 10 प्रणाली से भिन्न है। इस प्रणाली ने शून्य की उनकी अवधारणा के साथ उन्हें आसानी से जटिल गणना करने की अनुमति दी। आकाशीय पिंडों के चक्रों पर नजर रखने के लिए गणित की उनकी समझ आवश्यक थी। वे चंद्र महीनों की अवधि, एक सौर वर्ष की लंबाई और यहां तक कि शुक्र के संयुति काल की गणना उल्लेखनीय सटीकता के साथ कर सकते थे। उनके गणितीय कौशल ने उन्हें जटिल कैलेंडर विकसित करने में सक्षम बनाया, जो भविष्य में खगोलीय घटनाओं की सटीक भविष्यवाणी करते थे। ये कैलेंडर केवल समय की जानकारी देने वाले उपकरण नहीं थे। उन्होंने समय, ब्रह्मांड और मानव अस्तित्व की अंतर संबंधितता के बारे में माया की गहरी समझ को दर्शाया। भाग 4, पिरामिड कब्रों से बढ़कर वे खगोलीय वेधशालाएं थीं। मेसो अमेरिका के जंगलों में स्थित प्रतिष्ठित माया पिरामिड विस्तृत कब्रों से कहीं अधिक थे। उन्होंने परिष्कृत खगोलीय वेधशालाओं के रूप में कार्य किया, जो सूर्य, चंद्रमा और सितारों की गतिविधियों के साथ सावधानी पूर्वक संरेखित थे। उनके वास्तुकारों ने आकाशीय चक्रों की अपनी गहरी समझ को दर्शाते हुए इन संरचनाओं के डिजाइन और स्थान में खगोलीय संरेखण को शामिल किया। उदाहरण के लिए, चिचेन इट्जा में कुकुलकन का पिरामिड वसंत और शरद ऋतु विषुव के दौरान एक सर्प जैसी छाया डालने के लिए डिजाइन किया गया है। माया के खगोलीय ज्ञान का प्रमाण, यह घटना दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करती है। पिरामिड खगोलीय प्रेक्षणों के केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करते थे, जिससे माया अयनों, विषुवों और अन्य खगोलीय घटनाओं को उल्लेखनीय सटीकता के साथ ट्रैक कर सकते थे। ये अवलोकन उनके कृषि चक्र और धार्मिक कैलेंडर को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण थे। पिरामिड वास्तुकला, खगोल विज्ञान और धर्म को एक सुसंगत और विस्मयकारी विश्व दृष्टि में मिश्रित करने की माया की उल्लेखनीय क्षमता के स्थायी स्मारक के रूप में खड़े हैं। भाग 5, निष्कर्ष। माया खगोल विज्ञान की स्थायी विरासत। खगोल विज्ञान के बारे में माया सभ्यता की समझ वास्तव में उल्लेखनीय थी। ग्रहणों की भविष्यवाणी करने और जटिल कैलेंडर विकसित करने की उनकी क्षमता उनके उन्नत गणितीय कौशल को दर्शाती है। उनका खगोलीय ज्ञान उनके धार्मिक विश्वासों के साथ गहराई से जुड़ा हुआ था। माया की उपलब्धियां प्राचीन संस्कृतियों की सरलता और बौद्धिक कौशल के प्रमाण के रूप में काम करती हैं। उनकी कहानी हमें मानवीय जिज्ञासा की शक्ति की याद दिलाती है।